हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रदर्स बर्थडे मिनी व्लॉग। तो दोस्तों, बर्थडे है तो केक तो कटेगा ही, बट केक कटिंग सेरेमनी दिखाने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ये केक के पीछे जो ताम झाम हुआ है वो देख लो। तो शुरू से शुरू करते हैं। बर्थडे के एक दिन पहले सुबह बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने महिला मित्र के साथ केक का ऑर्डर देने। जगह मैंने डिसाइड कर लिया था जहाँ से यूजुअली हम लेते हैं। तो हम पहुँचे सुपर मैक्स, राउरकेला का बहुत पुराना और फेमस बेकरी शॉप। जाते ही हमें रंग बिरंगे केक दिखे। वैसे बर्थडे तो भैया का था, बट केक मैं अपने चॉइस की लेने वाली थी और इस बार मुझे मन था आइसक्रीम केक लेने का। बर्थडे नेक्स्ट डे था तो हमें होम डिलीवरी करवानी थी और काउंटर पे जाके पूछने पे पता चला होम डिलीवरी के चार्जेस है 200 रुपीज़। अब ये सुन के तो मेरी हवा उड़ गई और मुझे देख के उनको भी पता लग गया। बहन डर गई। देन उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, वो सही रहेगा। अब केक नहीं मिला तो क्या हुआ, इतनी दूर गए और खाली हाथ थोड़ी आएंगे। मम्मी के लिए उनके फेवरेट रसगुल्ले, मेरे लिए पेटीज और पता नहीं क्या क्या लेके झोला भर लिया। निकलते ही बारिश चालू हो गई तो दोनों जादू बन के घर आ गए और जो चटर पटर लेके आए थे वो भी ठूस लिया। और ये भाई साहब पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। देन अगले दिन यानी कि भैया का बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मम्मी और भैया को कुछ काम से बाहर जाना था और वो शाम को आने वाले थे। तो केक ऑर्डर करने के लिए मेरे पास पूरा दिन पड़ा था। बहुत सोच विचार करने के बाद टाइम आता है अभी केक ऑर्डर करने का। एंड फाइनली मैंने केक ऑर्डर कर दिया और देख लो दीदी कितना खुश है, केक ऑर्डर करके जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब केक कटिंग तक वेट तो नहीं होता, तो दीदी बहुत एक्साइटमेंट के साथ केक का डब्बा खोलती है और दीदी को क्या मिलता है। केक की ऐसी हालत देखी नहीं गई तो करची से मैंने जैसे तैसे उसे टिकाने की कोशिश की और फ्रिज में रख दिया। अब केक का सत्यानाश तो हो चुका था तो मैंने सोचा बर्थडे स्पेशल को स्वादिष्ट भोजन बना लेते हैं। तो मैंने छोले भटूरे की तैयारी की। मम्मी की रेसिपी को पढ़ के मैंने फर्स्ट टाइम छोले बनाया और भटूरे का डो भी रेडी कर दिया। बट ये सब करते हुए भी ना मेरा ध्यान अभी भी केक पर ही था। फाइनली मैंने डिसाइड किया फिर से रिस्क लेने का, यानी कि और एक केक ऑर्डर करने का। नहीं, अमीरी वाली बात नहीं है, बस दिल से बुरा लग रहा था। बर्थडे पे ऐसे केक कौन कटवाता है यार। तो दिल पे पत्थर रख के और भगवान का नाम लेके मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया एक बेंटो केक। शाम को बारिश होने लगी थी, फिर कुछ देर बाद मम्मी और भैया भी आ गए। आते ही मैंने मम्मी को केक की कहानी बताई और दो बार पैसे फूकने के लिए थोड़ा सा लेक्चर भी सुनने को मिला। एंड अब बारी थी केक कटिंग सेरेमनी की। तो मैंने पेश किया ये क्यूट सा बेंटो केक। थैंक गॉड ये सेकंड वाला केक इतना सुंदर आया था। और सच बताऊं तो अगर मैं ये ऑर्डर नहीं भी करती ना तो भैया वो जुगाड़ू वाला केक भी खुशी खुशी काट लेता, बट मुझे बहुत बुरा लगता। तो केक कटिंग सेरेमनी के बाद मैंने बनाई थी पनीर कॉर्न पिज्ज़ा, जो बहुत ही टेस्टी बना था यार। मम्मी तो ये सब नहीं खाती है, बट इसके बाद किसी को भी डिनर नहीं करना था तो छोले भटूरे हमने खाई नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।